नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका द क्राइम स्टोरीज़ के आज नए एपिसोड में, जहां हमारे साथ हैं निरीक्षक श्रीमती पूर्वा चौरसिया। एक हत्या, एक अपराध किसी महिला का, जिसका शव कहीं था, धड़ कहीं था। ऐसे बड़े चैलेंजिंग मामले को उन्होंने अपने अधिकारियों के मार्गदर्शन में सॉल्व किया और अपराध को उसके परिणाम तक पहुँचाया। श्रीमती पूर्वा चौरसिया जी के बारे में आपको बता दूँ, वे 2010 बैच की सब इंस्पेक्टर रहीं और आज उन्हें विभाग को सेवाएं देते हुए लगभग 13 साल हो चुके हैं, जिस बीच लगभग 3 थाने और कई चौकियां संभाल चुकी हैं और अपनी सेवाएं दे रही हैं। आइए मिलते हैं श्रीमती पूर्वा चौरसिया से और कंटिन्यू करते हैं द क्राइम स्टोरीज़ की आज एक और सत्य घटना पर आधारित कहानी को। आइए आज आपसे मिलवाते हैं पूर्वा चौरसिया मैडम को। मैम, आपका स्वागत है द क्राइम स्टोरीज़ में। घटनाक्रम के बारे में जानना चाहते हैं कि वो घटना जो आपके लिए एक अचीवमेंट रही, इस घटना पे थोड़ा चाहते हैं आप प्रकाश डालें। दिनांक 5 अप्रैल 2023 को सुबह करीब 9 बजे एक रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त हुई कि थाना बिछुआ क्षेत्र की चौकी खमार पानी क्षेत्र में गड़ेवानी गांव है, वहां का आमाझरी 1 किलोमीटर गांव है। वहां जंगलों में एक सिरकटी लाश की सूचना प्राप्त हुई। जिस सूचना पर हम लोग मौके पर तत्काल पहुंचे, घटनास्थल का जब निरीक्षण किया, सारी चीज़ें, और तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय घटनास्थल पर आए, उनके द्वारा जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, तो देखने से ही लग रहा था कि किसी व्यक्ति ने सिर को धड़ से अलग करके और हत्या कारित की है। तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए, और इस चैलेंज को पूरा करते समय श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान एसडीओपी महोदय बालरे साहब का विशेष मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और मार्गदर्शन के आधार पर हम लोग ये जांच कर रहे थे कि क्या है। घटनास्थल को जब पर देखा, वो अज्ञात महिला के शव को देखा, तो इसका सिर नहीं था, विभत्स नज़ारा था काफ़ी। मौके पर देखने से समझ में आ रहा था कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा महिला का कत्ल कर दिया गया है, और बहुत काफ़ी विभत्स था, और पहचान छुपाने के आशय से सिर को अलग कर दिया गया। डॉग स्क्वाड भी मौके पे आए कि हो सकता है कि कहीं पर सिर जो है आसपास में मिल जाए। तो 4-5 किलोमीटर के दायरे में, 10 किलोमीटर के दायरे में पुलिस की अलग अलग टीम बनाकर सिर की तलाश की जा रही थी जंगल में काफ़ी। तो सुबह के 9 बजे से करीब रात के 10 बज गए थे। हम लोगों ने वहाँ मौके पर, हालांकि पहले जो धड़ का पंचनामा कार्यवाही सारी चीज़ें की है, उसकी बॉडी में किस तरीके के कपड़े पहनी हैं, कुछ गुदना वगैरह तो नहीं है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ों का पंचनामा किया। कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था। मौके से जो भौतिक साक्ष्य एकत्रित हुए रहे थे, उनको भी एकत्रित करके उनके आधार पर भी पहचान करने के लिए प्रयास करने की एक अलग से एक भूमिका बना लिए थे कि रात के 10 बज गए थे। पंचनामा कार्यवाही हेतु सब किया और फिर पीएम के लिए भाड़ों को रवाना कर दिया था। वहाँ पर घटनास्थल के पास में जो कुछ एक शराब की बोतल, कुछ चखने का आइटम वगैरह भी, इस तरीके की चीज़ें भी थी। फिर उसके कुछ उसका जैसे झगड़ा जो भी हुआ, वो अपने आप को बचाने की कोशिश की, तो कुछ उसकी चप्पल वगैरह और कुछ सामान भी थोड़ा इधर पर था। तो हम लोग उन सामानों के आधार पर भी ये था कि हाँ, इसके बाद अपने को ये देखना है कि किस तरीके से पहचान के लिए। तो धड़ को तो पीएम के लिए रवाना कर दिया, क्योंकि बॉडी में गुदना थी, गुदना में एक नाम लिखा हुआ था। उसकी भी हमने बहुत अच्छे से फोटोज बहुत करीब से खींची कि फ़ोटो दिखा कर। अब हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि पहचान कराना मृतिका की, और दूसरी सिर को ढूंढना, क्योंकि जब तक सिर को नहीं ढूंढेंगे, और फिर जंगल का क्षेत्र था, 10-12 किलोमीटर तक हम लोग, मैं खुद भी रात में काफ़ी जंगल घूमते रहे। हम लोग ने काफ़ी बॉडी के सर को ढूंढने का प्रयास किया, नहीं मिला। मृतिका की जो फोटो थी, साड़ी पहनी हुए में जितनी इधर से दिख रही थी, उस फोटो को दिखाकर, उनके गुदना को दिखाकर, और जो सामान, चप्पल या उनका जो कुचना, वो चांदी जैसा कुचना पहना हुआ था, वो भी घटनास्थल पर पड़ा हुआ था। तो वो दिखाकर लोगों से गांव में आसपास में
पूछ रहे थे। तो ऐसी फ़िलहाल रात तक तो कोई लीड नहीं मिल पाई थी। और हम लोगों ने इसकी फ़ोटोज़ जो है सभी ग्रुप्स में सर्कुलेट किया था कि कहीं से कुछ। और हम लोगों ने इसको, चूँकि महिला गाँव से ही परिवेश से समझ में आ रही थी, ग्रामीण परिवेश में, तो आशा कार्यकर्ताओं को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, कोटवार संघ के ग्रुप को, इस तरीके से अलग-अलग हम लोगों की एक स्ट्रेटेजी के अनुसार ये प्रोसेस नेक्स्ट डे चल रही है आपकी? उसी दिन में भी चल सेम डे में भी चल रही। तो उसके जब गाँव पर सर्च करते मोबाइल पे दिखाते गाँव में पहुँचे, तो एक महिला ने, ग्राम की एक महिला ने, कोटवार विजय, उन्होंने ये फ़ोटो देख के और साड़ी का कलर देख के पहचान किया है कि ये तो हमारी नातन है। और ये 3 तारीख को कोई 2 लड़के जो हैं, जो वह उसमें से जो मेन लड़का है, जो वो मेरी नातन के साथ में करीब 2 वर्षों से जान पहचान, प्रेम प्रसंग, शादी के जैसा ही सेकंड क्योंकि वो बताया उन्होंने कि उनकी जो नातन है उसकी पूर्व में शादी हो चुकी थी करीब 8 वर्ष को, परंतु वो पति अच्छे से नहीं रखता था। तो ये यहाँ पर मायके में आकर शिफ्ट हो गई थी और 2 वर्षों से इससे पहचान है, तो इसके साथ में रह रही है। और चूँकि दोनों अलग-अलग समाज के थे, ये एससी से थी और वो जो जिसका बता रही थी, जिसके साथ में लिविंग में थी, वो एसटी वर्ग से था। तो बोले कि गाँव वालों ने और सभी लोगों का मत स्वीकार नहीं करेंगे, तो नागपुर में जाके एज अ लिव इन में कह सकते हैं रह रहे थे। पर वो पिछले 2-3 महीनों से ये भी बताया उसने कि 2-3-4 महीनों से वो रेगुलर लगी थी कि अब हमसे शादी करो। और लड़के की यहाँ शादी में अभी 3 दिन पहले वो लोग आए भी थे, पर लड़की को जो है, उसकी नातन को जो है, जो कहना चाहिए संदेही ने छोड़ दिया था कि तुम मायके में रह, जब मैं नागपुर जाऊँगा तब तुझे लेके जाऊँगा। पर बोले 3 तारीख के दिन ये आया और लेके गया। इसके साथ में एक लड़का और आया था, लेके गया कि चलो शादी में नहीं लेके गए तेरे को, मेरी बहन की शादी में लेके नहीं गए, पर चल तेरे को उसके रिसेप्शन में लेके चलता हूँ। तो तैयार होकर गई थी और उसने यही साड़ी पहनी थी। तो साड़ी से हम लोगों को थोड़ा सा, फिर हम लोगों ने उस महिला की चप्पल, खुचना और कुछ चीज़ें दिखाए, तो वो पहचान लिया, भाई भी आइडेंटिफाई हो गया। अब जैसे ही ये चीज़ आइडेंटिफाई हुई, तो उन्होंने लड़के के बारे में हम लोगों ने पूछा, पूरे लड़के के बारे में, बस इतना ही जानते हैं कि फला गांव का रहने वाला है और इसकी मोबाइल नंबर, बोले किस नंबर से बातचीत होती थी, तो मोबाइल नंबर जो था दिया। तो मोबाइल नंबर पे फिर हम लोगों ने साइबर से लोकेशन वगैरह देखी, संबंधित गाँव पहुँचे। जब संबंधित गाँव पहुँचे, तो जिस व्यक्ति के साथ में वो रहती थी, उनके घर में गए, तो वहाँ पर तो वो नहीं मिला। फिर हम लोगों ने वहाँ पे इधर उधर काफ़ी सर्च किया। जब सर्च किया तो गांव के बाहर एक जंगल जैसे में झोपड़ी में ये था। उसके साथ में जो दूसरा लड़का आया था, वो लड़का भी पूछताछ की, तो वो लड़का रिश्तेदार था। हाँ, वो रिश्तेदार था और वो नाबालिग था। तो ये फिर इन लोगों को पूछताछ की, इन लोगों से शुरू में तो कुछ भी नहीं बता रहे थे। फिर थोड़ा सख्ती से जब इससे मैन संदेही से जब पूछताछ किए, तो फिर उसने सारी चीज़ों को स्वीकार किया कि हम पिछले 2 वर्षों से इनके साथ में, 2 वर्षों के साथ में लतिका के साथ में संदेही फलाया जो था वो रह रहा था। और पिछले 5-6 महीने से वो रेगुलर शादी के लिए दबाव बना रही थी। और लतिका करीब 4 महीने की प्रेगनेंट थी, तो इस वजह से भी वो ज़्यादा दबाव बना रही थी, जिससे वो काफ़ी परेशान हो गया था। और उसका ये था कि अब अलग अलग समाज के हैं इसलिए नहीं, और फिर वो उसका मन भर चुका था, कहा जाए वो उसे रिजल्ट पाना चाहता था, तो वो काफ़ी इरिटेट हो रहा था। शादी में भी सब लोग उसको, एक तो गुस्सा, शादी में सभी लोग तुम आ गए, बोले कि ये तो कम से कम गनीमत की, क्यों लड़की को लेके नहीं आए, वो चलो महिला समाज की लड़की थी। तो ऐसा भी पता चला था कि दोनों की उम्र में भी काफ़ी असमानता है। हाँ, दोनों की उम्र पे करीब 8 साल, लड़की 8 साल बड़ी थी। ये चीज़ में से बड़ा, लड़का अविवाहित भी था। हाँ, लड़का अविवाहित था, ये दूसरी शादी का दबाव ये लड़के हाँ, बना रहे थे। तो ये चीज़ हुई, तो इसी बीच में उनकी रिश्ते शादी में एक अन्य रिश्तेदार भी आया हुआ था जो नाबालिग था। तो उसने पूछ लिया कि भैया तुम इस तरीके से क्यों परेशान हो रहे हो, किसका फ़ोन आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, ये मैं इसके साथ में पिछले 2 साल से मैं संबंध में हूँ और करीब 8-9 महीने से या 1 साल से हम दोनों जन नागपुर में रह रहे हैं। अब ये पिछले 5-6 महीने से मेरे को शादी के लिए दबाव बना रही है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इस औरत से। तो फिर ऐसी बात हुई और वहीं पर दोनों की, इसने जो प्लानिंग किया और प्लानिंग करने के बाद इसको अपने साथ में कर लिया और उसको कुछ प्रलोभन दिया। अच्छा। बताया, बोली फाइनेंशियल ऐसा कि क्या हुआ कि वो उन लोगों ने, इसने ये प्लान बनाया कि इसको अब शादी में तो नहीं बुलाया, इसको अपन, मैं ऐसा करता हूँ इसमें बुलाने, रिसेप्शन में बुलाने के बहाने तैयार करके अपन ले चलते हैं। तो और उसने गले में एक मंगलसूत्र पहनी हुई है, लॉकेट है मंगलसूत्र का, तो वो सोने का है, करीब
होगा वो जैसा भी, आधा आधा से 1 तोले के बीच का जो 15-20 हज़ार के हाँ आसपास का हाँ होना 15-20 चाहिए। हज़ार का बोले वो तो मैं तेरे को दे दूँगा। जी। 3 तारीख को जब उसकी बहन की का रिसेप्शन था और लेवाने जाना था, हुँ, तो ये योजना के मुताबिक सारे लोगों को बस से रवाना कर दिए कि तुम लोग पहुँचो हम आते और हैं। हम दोनों जन बाइक से आते हैं। तो ये दोनों जन बाइक से निकले और पहले इसके पास आए, इनके घर पे आए और कृतिका की माँ, नानी और भाई के सामने उसको बोले कि चलो तेरे को रिसेप्शन में लेके जाते हो, तो अपना सामान पैक कर ले, तेरे को सामान अपन फिर वहीं के वहीं नागपुर निकल जाएंगे। तो ये लोग इजीली तैयार हो गए। ये पूर्व से इन्होंने अपना एक बड़ा सा ढक्कनुमा हथियार रखा हुआ था और एक प्लानिंग के मुताबिक किसी जगह को पहले से स्पॉटेड कर रखा था कि यहाँ पे हाँ ये चीज़ इनके साथ है। इन्हें छोटा सा चाकू भी दिया मार्केट से, वो भी और इनके साथ क्या हुआ कि इनको जाना था जंगल में और अंदर। जी। खमारपानी से गड़ेवानी 2 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर से 1 किलोमीटर पड़ता है आमाझिरी। जी। आमाझिरी के रोड के अंदर पड़ती है। जी। इनको काफ़ी अंदर जाना था। जी। पर उस दिन खमारपानी में चीज़ ये हो गई कि खमारपानी पेट्रोल पंप में पेट्रोल खत्म हो गया। खत्म हो गया। पेट्रोल पंप में। पेट्रोल पंप। तो इन लोग पेट्रोल पंप में पेट्रोल लेने गए भी थे, तो वहाँ पर पेट्रोल नहीं मिला। पेट्रोल नहीं मिला। तो ये फिर जितना इनका पेट्रोल था इनके पास में बताया भी उन्होंने कि इतना पेट्रोल था, हम अब ज़्यादा लंबा जाते तो दिक्कत थी। और इतने सातिर थे वो लोग कि उन्होंने घटना को पहले तारीफ की है। अच्छा। मुश्किल से पहुँचे हैं, आधा वो जगह पे पहुँचे हैं और आधा घंटे के अंदर उन लोगों ने बैठ के तीनों ने ड्रिंक किए। अच्छा, महिला के साथ ड्रिंक भी कर लिया? ड्रिंक भी किए तीनों ने, कच्ची दारू वो लेके हाँ, गए कच्ची थे, दारू। तो ड्रिंक किए, चखना वगैरह कुछ सामान वामान जी। दिखाए और उसके बाद ये जो मैन आरोपी था, जी। मैन आरोपी अशोक करके नाम था, जी। उसने जो इसको बातचीत करते करते कि तेरे साथ ऐसा ये वो सब चीज़ें बात करते करते और उसको मारने को हुआ। जैसे ही मारने को कि ये पीछे ऐसी भागी तो फिर ये झट से जाके पकड़ा और ये इस तरीके से ऐसे पीछे से पकड़ा, ऐसे करके कर दिया। तो गर्दन काट दी। हाँ, झटकने ऐसी को बेचैन सी होने लगी, एकदम ज़्यादा, और फिर वहीं पर गिर गई। तो उसकी कुछ चप्पल फैली गई थी, दौड़ी थी जब बात दौड़ छीना झपटी में। और वो जब तड़प ही रही थी तब उसकी गर्दन को कट किए हैं धड़ से अलग। जिंदा हालत में। हाँ, तो प्राण पूरे छूटे नहीं। हाँ, प्राण मगर वो गर्दन हाँ, अलग करने में हाँ, नाबालिग आरोपी लगे। हाँ, इस तरीके से वो किए और इन लोग इतने सातिर थे कि मुंडी को उन्होंने पहले से ही प्लान कर दिया था कि मुंडी को हम बता देंगे। तो वो एक काले से कलर का कपड़ा बड़ा लेके गए थे, तो उसमें मुंडी को लपेट कर और फिर लाकर 5-7 किलोमीटर दूर ऐसे फेंक दिए और बढ़िया कपड़े डार्क कलर के ऐसे पहने हुए थे, बढ़िया कपड़े साफ़ किए और जिनको ऐसा लग रहा था बदलने के तो बदले और उसके बाद शादी में चले गए। काफ़ी ऐसा लग रहा था कि वाकई व्यक्तियों के क्या किसी के मन में इतना सभी दया भाव नहीं और कितना क्रूर हो रहा है व्यक्ति। ये सारी चीज़ें हमने भी जब बॉडी का जो सर जब उन लोगों ने बताया, आरोपियों ने जब बताया कि हमने इस तरीके से मार के और सर को यहाँ छुपा दिया है, तो उनकी निशानदेही पर हम लोग मौके पे पहुँचे और वहाँ पर सर को जब हमने बरामद किया आरोपियों के द्वारा बताकर, तो जब जिस तरीके से सर हमारे सामने था और स्थिति ऐसा लग रहा था कि सबके रोंगटे खड़े हो गए लोगों को भी काफ़ी कि पूरा। आपकी लाइफ का पहला हाँ, ये मोमेंट ये मैंने देखो अपने 12-13 साल की वर्किंग लाइफ में मैंने मर्डर काफ़ी ट्रेस किए हैं और ऐसी कई घटनाएं हमने ट्रेस की हैं, बट ये पहली थी जो इतनी ज़्यादा विभत्स थी। हाँ, विभत्स चैलेंजिंग भी अपने स्तर पे थी। चैलेंज क्योंकि बहुत ज़्यादा ये भी था कि जंगल में हम जंगल हम लोग घूम रहे हैं और सिर की तलाश हमारे लिए पहली प्राथमिकता। हमने इस मामले में 2-2 बार पीएम हुआ, धड़ का अलग पीएम हुआ और सिर का अलग पीएम हुआ। और क्योंकि गांव के व्यक्ति होते हैं उनको ज़्यादा किसी भी चीज़ का कानून का नॉलेज नहीं होता, तो भी हमारे लिए चैलेंज था। उन लोगों के द्वारा यही बात कही जा रही थी कि आपने हमसे बिना पूछे शव को दफना दिया, तो फिर उनको भी सारी चीज़ों से अवगत कराना, उनको समझाना और उनके दुख को थोड़ा सा कंट्रोल में करना, सारी चीज़ें बहुत चैलेंज थी, बहुत ज़्यादा। तत्पश्चात संपूर्ण वैधानिक कार्यवाही पश्चात आरोपी गणों को, दोनों आरोपी गणों को हिरासत पर लेकर JR पर न्यायालय पेश किया गया और अब जेल दाखिल है और अभी प्रकरण की विवेचना जारी है। संपूर्ण कार्यवाही पश्चात चालान न्यायालय माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। इसमें मैम केस में कौन कौन सी धाराएं प्रयुक्त की गई हैं? इस प्रकरण में मैन धारा 302 लगाई गई है और चूँकि वृतिका की पहचान छुपाने के आशय से और ये कृत्य छुपाने के आशय से उन्होंने वृतिका के शव के धड़ को और सिर को अलग कर दिया था और अलग करने के पश्चात अलग छुपा दिया था, तो धारा 201 भी लगाई गई है और 25 आर्म्स एक्ट भी इसमें इजाफा किया गया है।
देख सकते हैं आप कि संबंध कभी कभी ज़िंदगी पे भी बोझिल हो जाते हैं। संबंध अच्छे हों तो ज़िंदगी भर निभाए जा सकते हैं, लेकिन अगर संबंध निभाने योग्य बनाए ही नहीं थे तो इस तरह के परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आप सबसे मैं विनती करता हूँ, जीवन में जब भी आप किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध बनाते हैं, अपनाते हैं या बनाने के बारे में सोचते हैं, तो इस तरह की घटनाएं कारित ना हो कि आगे संबंध बनाने लायक भी ना बचे और जीवन भी तबाह हो जाए। इसलिए कभी भी दोस्तों संबंध बनाने के पहले 1000 बार सोचिए कि इसका परिणाम या दुष्परिणाम हमारे जीवन में क्या होने वाला है। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा पूर्वा मैम का, जिन्होंने आज हमारे साथ ये कहानी शेयर की है। मैम द क्राइम स्टोरीज़ की ओर से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।